नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा दे रहा हूँ। मैंने आज अपने टीचर से बात करी, तो मेरे टीचर्स, मैं आपका टीचर, तो ये दो जनरेशन आपको कुछ संदेश देना चाहती है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखो और लास्ट तक देखो। इस वीडियो में एक टीचर के क्या इमोशन अपने स्टूडेंट के प्रति हैं, एक स्टूडेंट कि क्या इमोशन अपने टीचर के प्रति हैं। इस इमोशंस को देखना ज़रूर है, सुनना ज़रूर है। लेकिन आपको एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे हर बार देते हैं, तो अनअकैडमी इज़ कमिंग विद द कॉम्बो ऑफर। Yes, combo for foundation as well as inter. If you buy the subscription will be valid for both foundation and inter. And you can buy this for 12 months as well as you can buy it for 24 months. अगर आप 12 महीने का लेंगे तो 2 months एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 months का लेंगे 3 months एक्स्ट्रा मिलेगा, और 27 months में आप अपनी फाउंडेशन और इंटर दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए और फटाफट इस कॉम्बो को एंजॉय करना है। ठीक है, सो अब मैं आपको उस कन्वर्सेशन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ सर नमस्कार। बहुत बहुत आपको देख करके बहुत खुशी हो रही है। आज टीचर्स डे के दिन मेरे हाँ पिता समान सर मेरे सामने हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। और हाँ मैं आज भी आपको बहुत याद में करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। मैं अपने बचपन के दिन मैंने आपकी छत्र छाया में गुजारे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस होता है कि जब मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। सर कैसे हैं? हाँ परिवार में सब हाँ, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आज आज फेस टू फेस तुमसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो बचपन के दिन याद आ रहे हैं आपके। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बेटा हमारे घर में आया है आज। ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, ये टीचर्स डे के दिन किया आपने, बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी मच हैप्पी सर थैंक आपकी यू। प्यार भरी बातों से मेरे आंखों में आंसू आने को है, मैं बस रोक नहीं पा रहा हूँ। बहुत मतलब आप सर मेरे लिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे लिए आप क्या मायने रखते हैं। मैंने जिंदगी मैं में अगर कुछ भी हाँ अर्जित किया है तो सर वो आपकी ही देन है, आपकी ही कृपा है। मैं अपने आप को बहुत ऋणी मानता हूँ आपका, मैम का। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है सर कि आज मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूँ। मेरी इस वीडियो हाँ को सारे स्टूडेंट्स देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। तो सर अच्छा, वेरी गुड वेरी ये गुड। सब आपको देखेंगे आज, और सभी अच्छा जितने भी हाँ आपसे कनेक्टेड है वो कहीं ना कहीं आपको देख करके बहुत खुश होंगे। तुम्ही वो हाँ माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो हाँ द्रविण, तुम्ही वो विद्या विद्या द्रविणं त्वमेव द्रविणम त्वमेव त्वमेव। सर्वं मम देव देव। तो हाँ, आपको संडे प्रेयर याद आती होंगी, हमारी करी हुई संडे प्रेयर याद आती होंगी। हाँ कनौट जाना, बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में खेलना, मेस में, डाइनिंग टेबल में ब्रेकफास्ट के लिए जाना, टिफिन के लिए जाना, लंच के लिए जाना, डिनर के लिए जाना, फिर रात में दूध के लिए जाना, याद आता होगा। ये संडे सर, को लेटर राइटिंग याद आती होंगी, है ना। हाँ लेटर राइटिंग याद हाँ आती है। किस तरीके से हाँ आप पूरा बोर्ड हमारे लिए भर देते थे। हम अपने हाँ। अंतर्देशीय पत्र में उन चिट्ठियों को लिखा करते थे, तो बहुत कुछ याद आता है। तो आज आप वन वे और द अदर मुझे कई बच्चों के साथ कांटेक्ट होगा, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, आपका वीडियो सर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक ट्राई कर रहे हैं। अब ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, अब ठीक है बिल्कुल ना। ठीक है, बिल्कुल हाँ ठीक है। ठीक है, वेरी। तो सर राजन बड़ा हो गया होगा, उसकी भी शादी हो गई होगी। हाँ, बड़ा हो गया राजन बहुत, के। ओके, एक हमने उसको बिटिया है, 2 छोटे साल से की देखा बिटिया है है, उसकी। हाँ छोटे से देखा है, अब बड़ा हो गया हाँ होगा डेफिनेटली। उसके हाँ परिवार होगा, तो हमारी शुभकामनाएं हाँ उनको भी बहुत हाँ, बहुत। थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू। तो हाँ, सर एक एक एक, बिटिया है उसकी, एक बिटिया भी है उसकी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, हाँ बहुत बहुत
तो बधाई हो सर आपको। सर हाँ, थैंक यू। एक टीचर की क्या इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट की लाइफ में? जैसे एक स्टूडेंट के लिए, एक किसी बच्चे के लिए मदर और फादर की जरूरत है, वैसे ही उतनी ही इम्पोर्टेंट उसके टीचर की भी है उसमें। सबसे पहले जो टीचर है वो माँ है, तो माँ की इम्पोर्टेंस है सबसे पहले ज्यादा। और फिर ऊंचा नीचा जो बच्चा करता है उसको संभालने के लिए उसका पिता उसका हेल्प करता है, उसको गाइड करता है ना। और उसके बाद आता है नंबर टीचर का। जब वो बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, तो सबसे पहले संपर्क किसके साथ आता है? अपने फ्रेंड के साथ और अपने टीचर्स के साथ। तो वो जो बचपन में उसके फ्रेंड्स हैं वो भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, और जो टीचर जो उसको हेल्प करता है, उसको पढ़ने में, लिखने में, सिखाने में, उसको आगे बढ़ने में इनकरेज करता है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना पेरेंट्स है। बहुत बहुत मुझे आज भी वो आपका एनकरेजमेंट याद आता है। सर आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मैं अपने डॉर्मेट्री की बालकनी के बाहर खड़ा होकर के कुछ पोएम्स गा हाँ, रहा था। तो आपने मुझे एनकरेज करा और कहा कि अगर ये पोयम तुम शाम को हाँ, बाल सभा में सुनाओगे तो मैं तुमको 10 हाँ, एक्लेयर्स दूंगा। तो वो 10 एक्लेयर्स हाँ, मेरे लिए इतना बड़ा प्रोत्साहन का कारण बनी। आज मैं पब्लिक स्पीकिंग में, अपनी क्लासेस में, आज मैं बहुत हाँ, जो कुछ भी कर पाया हूं, तो कहीं ना कहीं आपके उस छोटे से प्रयास से मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला और मैं बहुत खुश हूं। सर मैं आपके छत्र छाया में रहा और आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा। मैथ्स में हाँ, मैं शुरू से बहुत हाँ, वीक था और हाँ, अभी भी मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, लेकिन मुझे सर आपका जो प्रोत्साहन मिलता रहा वो एज अ मैथ्स टीचर, एज अ म्यूजिक टीचर, आपने एज अ वार्डन, एज अ फादर, आपने बहुत हमें प्यार दिया। सर आप पहले का स्टूडेंट और आपका स्टूडेंट, आपको दोनों में सर क्या अंतर नजर आता है? क्या स्टूडेंट्स में भी कोई चेंज आया है क्या? किसमें करें? हाँ, स्टूडेंट्स फिर से बोलना एक बार, डिस्कनेक्ट हो मैंने गया कहा, था स्टूडेंट हाँ, कल भी था, स्टूडेंट आज भी है, क्या स्टूडेंट हाँ, कम्युनिटी में भी कोई चेंज आया है? हाँ, हाँ, ये चेंज ये आया जो पहले जो जो अटैचमेंट होता था वो कुछ कुछ शॉर्ट कम में लगती है। अब थोड़ा सा कमी है उसमें। जो टीचर टॉट की जो अटैचमेंट हुआ करती थी हमारे जमाने में, हम बच्चों को डांटते भी थे, उनको पिटाई भी करते थे। अब तो पिटाई करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। ना पेरेंट्स को बुरा मानते थे, ना टीचर, ना बच्चे भी बुरा नहीं मानते थे। तो अटैचमेंट में थोड़ा सा कमी अब ऐसा अनुभव होता है, जैसा लग रहा है मनी माइंडेड जैसा हो गया, बीच में पैसा आ गया, फीस ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो कॉमर्शियल जैसे हो गया है स्टडी एजुकेशन जो हो गई है, उसकी वजह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा वो गैप, पहला जैसा अटैचमेंट नहीं रहा। ओके। वो जो पहला था वो है। जैसे पहले जैसे हम आपस में जुड़े हुए थे, हमारे अपने बताते हैं आपको, हम हॉस्टल में हम लोग जुड़े हुए थे, तो बच्चों और हमारे बीच में कोई पैसा ऐसा कुछ भी चीज नहीं थी। बच्चों को पता नहीं होता था पेरेंट्स कितने फीस दे रहे हैं, और हमको नहीं पता होता था कि आप कितने फीस दे रहे हैं। जो ऑफिसर का काम था, हमारा काम था बच्चों को देखभाल करना, उनको पढ़ाना लिखाना, खेल कराने ले जाना, उनको घुमाने फिराने ले जाना, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करना, और उनका स्टडी वर्क करना, और उनको उनको डेवलपमेंट के लिए उनको उनको एग्जैक्टली। एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद में उसमें, और उनको मोटिवेट करने की में भी हम लोग ये चाहते थे कि बच्चे हमारे बहुत अच्छे निकले आगे। तो ऐसा था। अब ये ऐसा आजकल क्या है कि वो गैप बीच में थोड़ा सा बढ़ गया है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। कॉमर्शलाइजेशन हो गया एजुकेशन हाँ, का, वो इस वजह कॉमर्स से होने वजह से। गैप थोड़ा सा हाँ, बढ़ गया है। लेकिन स्टूडेंट सर आज भी आपको उतना ही प्यार करते होंगे जितने कि हम हाँ, आपको करते हैं। ये तो बात मेरे बिल्कुल, मेरे इसमें कोई दो हाँ, दो मेरे तो राय क्या नहीं है देखो, कि स्टूडेंट्स मेरे आप साथ भी तो ऐसा आपको है। बहुत प्यार करते होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी मेरा क्या है, मैं जैसे रिटायरमेंट के बाद मैंने 3 स्कूल ज्वाइन करे।
3 साल एक जगह काम करा, उसके बाद फिर 3 साल दूसरी जगह काम करा, उसके बाद 2 साल दूसरी जगह काम करा। तो वहां जितने भी मेरे जो टीचर्स भी हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स मुझे इतना अफेक्शन देते हैं। आज भी टीचर्स के डे में उनका मेरे लिए गुड विशेज वगैरह आई हैं, हैप्पी टीचर्स डे का आए हैं। तो जहां जहां भी मैं रहा, मेरे टीचरों के साथ और बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा अफेक्शन रहा है, और वो मुझे मिस करते हैं, कहते हैं सर हम आप मिस करते हैं। जो स्कूल मैंने छोड़ा मैंने किसी वजह से, तो वहां वो सारे टीचर सर मत जाइए मत जाइए, हमें छोड़ के मत जाइए। टीचर बच्चे कहते हैं सर हमें आप ही पढ़ाइए, आप हमें नहीं चाहिए दूसरा टीचर, आप ही पढ़ाइए। तो किसी वजह से जब मैंने छोड़ा तो मुझे मिस करा टीचर हम तो। और फिर तो लास्ट में तो मैंने पिलानी पब्लिक स्कूल मैंने जब छोड़ा था, तो उसके तो रवि जो डायरेक्टर थे वो भी मेरे स्टूडेंट थे, बिरला स्कूल में उन्होंने भी पढ़ा था। तो उन्होंने तो ये कहा कि सर आप जा रहे हैं तो आप एक ताला लगा दीजिए गेट पर, और फिर आप चले जाइए जहाँ जाते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं आप ये स्कूल छोड़ के मत जाइए। लेकिन मैंने कहा मेरी मजबूरी है। मुझे जो कार्तिक था हमारा स्टूडेंट था, वो एज ए प्रिंसिपल किसी दूसरी जगह गया, वो तो उसने मुझे बाय फोर्स वो मुझे अपने साथ ले गया वहाँ। तो मुझे वो पिलानी पब्लिक स्कूल छोड़ना पड़ा, नहीं तो वो मेरे घर के नजदीक था, और सारे टीचरों से, स्टाफ से, बच्चों से, सबसे मैं अटैच थे। मैं बहुत अच्छा था वहाँ, बहुत मुझे अच्छा लगता था पढ़ाने में। लेकिन वो कार्तिक मुझे वहाँ बाय फोर्स ले गया। तो उन्होंने मुझे, डायरेक्टर ने, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि बहुत रिक्वेस्ट करे कि आप मत जाइए मत जाइए मत जाइए। लेकिन मैं नई जगह गया तो वहां भी मेरे उतनी वेलकम हुआ, वहां भी बच्चे मुझे बहुत ही उन्होंने अफेक्शन दिया, और टीचरों ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन रखा। सर तो मेरा तो आपका एक्सपीरियंस ऑरा ही ऐसा है, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप बच्चों को अपना ही बच्चा समझ करके प्यार करते हो, और अपना ही बच्चा समझ करके आप उनको पढ़ाते हो। बहुत आपका ऑरा ही ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर आप जहां भी जाएंगे हर जगह आपके मुरीद होंगे, आप उस्ताद ही ऐसे हैं, हर जगह आपके चेले आपको बहुत जो है मिस करेंगे। सर एक आप आज पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को वो किस तरीके से ट्रीट करें, उनकी एक्सपेक्टेशंस आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये उनसे कहता भी हूँ और एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि भाई आप बच्चे को जितना एक टीचर सिखा सकता है, स्कूल जाने से पहले आप बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अपने किचन के माध्यम से, अपने ड्राइंग रूम के माध्यम से, अपने इन्वायरमेंट के आसपास के माध्यम से आप उनमें कंपैरिजन करना, और चीजों को चीजों को पहचानना और उनमें डिफरेंस पैदा करना आप उसको सिखा सकते हैं। जैसे एनवायरमेंटल मसाले हैं, स्टडी ये जिसे हम जीरा है, कहते हैं। हाँ ये जीरा है, ये धनिया है, ये अजवाइन है, बच्चों को ये पहचानना आना चाहिए। ये है ना, ये फलों को पहचानना, कलर को पहचानना, जो और जो जो सामान जितने ग्रेन्स हैं उनको, पल्सेज हैं उनको पहचानना, उनको यूज करना, उनको घर में किचन में उनको कैपेसिटी के बारे में, मेजरमेंट के बारे में उनको एक्सपीरियंस आप दे सकते हैं। पेरेंट जो है, मदर जो है, अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती है स्कूल के साथ साथ, स्कूल के अलावा भी। कैसे अपने फ्रेंड से आपने बात करनी है, कैसे अपने चीजों को शेयर करना है, कैसे टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी है, और कैसे आपने अपने घर को और अपने स्कूल को अपने ही घर समझना है। ये बातें केवल टीचर के अलावा पेरेंट्स ही उनको गाइड कर सकते हैं। ये है मेरा एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। आजकल प्रेशर्स भी बहुत है बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनको बहुत आगे तक जाना है। समाज का भी एक प्रेशर है, माता पिता का भी प्रेशर है। तो उस प्रेशर में कई बार स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा दबा हुआ महसूस करता है। तो हमें अगर उसको सही मायने में उसकी एनर्जी को अनलीश करना है, तो हमें उसके ऊपर से दबाव हटाना पड़ेगा। हमें उसको इस तरीके से आगे लेके जाना है कि वो खूब ऊंचा जाए और खूब अपना नाम रोशन करे, अपने पिता का, अपने समाज का, अपने टीचर का, सबका नाम रोशन करे। तो हमें उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर को हटाने की आवश्यकता है। एक बात और है सर, अक्सर मैं भी टीचिंग फील्ड में हूँ बहुत समय से, मेरे भी लाखों स्टूडेंट हैं। तो मैं एक टीचर के प्रति ना आकर्षण मैंने देखा है बच्चों का हो जाता है अक्सर, जिसको हम इन्फैचुएशन बोलते हैं। हम एग्जैक्टली में ये इन चीजों से हमें कैसे, दोनों के बीच में बच्चों को कैसे गाइड करें, किस तरीके का हम उनका मार्गदर्शन करें कि वो कहीं भ्रमित ना हो? देखिए, आपका सबसे पहले जरूरी है कि
टीचर का स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। अटैचमेंट बहुत जरूरी है। अगर उस बच्चे से वो अफेक्शन करता है, वो उसको अटैच है बच्चे को, तो जो भी टीचर गाइड करेगा वो अच्छी ही बात गाइड करेगा उनको। जो वो सोचेगा कि हाँ ये चीज बच्चे के लिए आवश्यक है, उसी तरफ से उसको वो गाइड करेगा, उसी तरह से उसको एजुकेट करेगा, उसी तरह से उसको, चाहे वो उसकी धार्मिक भावना है या उसकी सामाजिक भावना है या पढ़ाई लिखाई के बारे में इनकरेज करने के बारे में है, तो वो हर तरफ से ये चाहेगा कि उसका डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट हो उसका। तो वो केवल पढ़ने के साथ ही नहीं, अगर खेल कूद में अच्छा है तो वह उसको गेम्स के लिए भी इंकरेज करेगा। अगर वो सोशल सर्विस में अच्छा है तो सोशल सर्विस में उसको इंकरेज करेगा। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के साथ अटैचमेंट होना, साथ उसका, ताकि टीचर की कोई बात को बच्चा अगर सुनता है, समझता है कि मेरे टीचर ने कहा है, ऐसा मेरे टीचर ने कहा है, ये मुझे करना ही है, जब ये फीलिंग डेवलप हो जाएगी तो बच्चे में डेवलपमेंट कोई रोक नहीं सकता। ये फील होना चाहिए, ये मेरा टीचर नहीं कह रहा, ये मेरे गुरु मुझसे कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा है। अब जैसे गुरु ने कहा था कि बेटा जाओ, आरोनी से कहा गुरु ने कि जाओ मेड़ बांध के आओ, है ना, आप तो उसे नहीं बची तो वहां लेट गया वहां। हाँ, तो ये मेरे गुरु ने मुझसे कहा है, मुझे ऐसा करना है, तो उसने करके जो रात भर वहीं लेटा रहा वो, है ना। तो ये जो फीलिंग जब कैसे डेवलप आई, क्योंकि उसका टीचर से अपने गुरु के साथ अटैचमेंट था। गुरु ने जो कह दिया वो टीचर बच्चे के लिए वो करना ही करना है। तो ये फीलिंग डेवलप होने के बाद फिर आप बच्चे से कुछ भी करा सकते हो। यही जरूरी, सब ये अटैचमेंट जरूरी है, सबसे वहां लेता है। और टीचर की फीलिंग, टीचर की स्पिरिट ऐसी होनी चाहिए कि मैंने बच्चों को जो मेरे पास है या जो मैं अपने इन्वायरमेंट से सीख सकता हूँ वो इसको सिखाऊं, ताकि ये और मुझसे भी आगे जाए और अपने समाज में कुछ करके दिखाए। आपने सर यादें ताजा कर दी। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की जो यादें थी, ये कहानियां हमने आपसे सुनी है। हमने जो भी कहानियां सुनी है आज तक हमें बिल्कुल आज तक याद है, और हम उसको कहीं ना कहीं अपने भी स्टूडेंट्स को सुनाते हैं। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम पांडे सर के स्टूडेंट हैं। आपका वो वाला गाना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, वो एक बार सर प्लीज एक बार गा दीजिए, वो बहुत मजा आ जाएगा। देखो ये गाने तो मेरे तो जहाँ स्कूल में जाता हूँ वहां भी जो है कि सब बच्चे मेरे गाने सुनने के लिए मेरे दीवाने हो जाते हैं, गाने सुनने के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने दुनिया को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। ये तो गाने ऐसे चलते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम, ये गाना हमारा था। और लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा तुम के दौड़ा। ये नानी तेरी मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो ये था। हाँ, बहुत बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। ये गाने तो हमारे तो तब से चले हैं और आज तक भी यही, पुराने नहीं है ये गाने, अभी हम नए। सर ये तो मेलोडी क्लास में जाते हैं छोटे बच्चों, हाँ जब छोटे बच्चे को क्लास में जाता हूँ ना, तो बच्चों की एडवाइस सबसे हमारी डिमांड यही रहती है, सर गाना सुनाइए करके। तो मुझे ये गाने गाना पड़ता है बच्चों के लिए। ये तो बड़े बच्चे में बड़े क्लास में पढ़ाता हूँ तो वहां भी वो मुझसे गाना सुने बिना नहीं रहते हैं। सर लास्ट में एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट के लिए मैसेज ये है, देखिए कि बेटा जो आप अपने पेरेंट्स से जितना आप अफेक्शन आपका है, जितना लव आप पेरेंट्स के लिए करते हैं, अगर आप उतना ही अफेक्शन, उतना ही लव, उतना ही
डेडिकेशन के साथ अपने उसको ओबे करते हो टीचर्स को, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से, मंजिल आपके प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पेरेंट्स और टीचर, ये तीन जो अगर हैं, तीन जो ट्रायंगल जो है, मम्मी पापा और टीचर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, स्केलियन ट्रायंगल भी है, ये सारे ट्रायंगल हैं। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो थे सारे ट्रायंगल मैथमेटिक्स जो ट्रायंगल पर डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्री सारे ट्रायंगल पर डिपेंड है। ये तीन चीजों पर डिपेंड है, बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का करियर और बच्चे का जो आने वाला जो समय है उसका परिवार जो है वो इन पर डिपेंड करता है। पेरेंट्स, मदर, मॉम, डैड एंड टीचर, ये तीनों अगर उनके साथ वो अटैच है उन तीनों के साथ, तो न तो उसको कोई बैड हैबिट डेवलप होगी और न कोई वो समाज के लिए कभी कोई बुरा काम करेगा। मैं तो बच्चों से यही कहता हूँ कि बेटा, जब इंदिरा छोटी बच्ची थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा नेहरू तो तब थी वो, उनके पापा तब उस जमाने में जेल में थे, फ्रीडम फाइटर्स थे वो जेल में बंद थे। तो बर्थडे के दिन वो अपने बच्चे को लेटर लिखते हैं कि बेटा, मेरा एक गिफ्ट मैं आपको भेज रहा हूँ, ये मैं आपको जेल में होने से और कोई गिफ्ट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये गिफ्ट मैं जो लेटर के द्वारा मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप याद रखना हमेशा। इसमें ये लिखा कि बेटा, कभी कोई ऐसा काम न करना जो तुमको छिप के करना पड़ो। अगर आप कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा मन में सोचता कि ये मुझे छिपना है, इसमें छिप के करना है, तो उस काम को कभी मत करना। यही मेरी बच्चों से भी है, मेरे भी है, कि कोई काम ऐसा ना हो जो आप अपने टीचर के सामने ना कर सको या पेरेंट्स के सामने आप उस काम को ना करते हो, तो वो काम गलत है, उसको आप मत करना। ये मेरी शिक्षा है बच्चों के लिए। सर बहुत 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 धन्यवाद आपका। आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा बेटा। मनीष बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आपके मिसेज को, आपके बच्चों को, पूरे परिवार को। और भतीजे का नाम क्या था? शुभम था, क्या नाम था उसका? शुभम। हाँ, शुभम था। उसको भी अगर आप बात होगी तो उसको भी याद, मेरी ओर से मुझे बहुत याद आती है उसकी भी। बहुत इनोसेंट बच्चा था, तो वो बहुत छोटा बच्चा था। और आपके डैडी के तो मुझे जब भी मैं पुरानी बातों सोचता हूँ तो आपके डैडी के बारे में मुझे चित्र जरूर आता है सामने, कि किस तरह से वो आपकी चिंता करते थे, किस तरह से धीरे धीरे उनका बात करना, धीरे धीरे मेरे साथ बैठ के वो काफी देर तक बात किया करते थे, अपने बारे में बताते थे, घर के बारे में बताते थे, आपके फ्यूचर के बारे में चिंता रहती थी उनको। तो मैं सोचता था कि देखो, पेरेंट्स हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं है बीच में कि मेरे पिताजी मेरे लिए क्या सोचते हैं, कितना उनको फिक्र है। वो तो आते हैं, छोड़ जाते हैं, पैसे फीस जमा करते हैं। बच्चा तब छोटा कुछ समझ नहीं सकता, और जब वो बड़ा हो जाएगा तब समझेगा हाँ कि मेरे पापा मेरी कितनी केयर करते होंगे करके, है ना। तो ये है। तो थैंक यू वेरी मच। और आप आपके माध्यम मीडियम से औरों से भी मुझे कांटेक्ट करने का मौका मिला, मुझे देखेंगे, मेरी आवाज सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। God bless you. God bless you.